चीजें सेट करते करते मुझे तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में काफी सारी अपडेट्स मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। दो आईपीओ तो आप लोग के यहाँ पर मेन लाइन के ओपन हो चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर एक एसएमई सेक्टर का भी आईपीओ ओपन हो चुका है, और 3 अपकमिंग मेन लाइन के आईपीओ भी आप लोग के यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, और अपकमिंग है 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर तीनों और नए ओपन होने वाले हैं। मतलब कि अब मई में कुल मिला के 5 आईपीओ आप लोग के लिए मार्केट में आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईपीओ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा आप लोग को पैसा कमा के देंगे, बट हाँ ये है कि कहीं ना कहीं एक वापस से आईपीओ की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस टाइप के थे ना कि यार हम तो आईपीओ में ही अप्लाई करते हैं और बाकी शेयर मार्केट से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर वापस से बल्ले बल्ले करने का टाइम आ चुका है। मार्केट में आईपीओ की वापस से बहुत यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब जून जुलाई तक आईपीओ की जो मार्केट है वो और अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन है, जहां पे आप लोग के जो जीएमपी जैसे कि पहले यहाँ पर चला करते थे 50%, 60%, 100% के आसपास, उम्मीद है कि अगले 1 आध 2 महीने में वापस से वैसी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एनीवेज, बात करेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बुराना वीविंग के आईपीओ के बारे में, बेल राइस इंडस्ट्री के आईपीओ के बारे में। दोनों आईपीओ आप लोग के मार्केट में ओपन है। इसके अलावा यहाँ पर एवी टर्मिनल्स करके एक और नया आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है। कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, सारी बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये आईपीओ आप लोगों का यहाँ पर ओपन होने वाला है 26 तारीख को, इसी हफ्ते में 26 तारीख आने वाली है आप लोग की, मतलब आई मीन नेक्स्ट मंडे को ये आईपीओ आप लोग का उस दिन मार्केट में ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर लीला होटल्स का भी आईपीओ साथ ही में ओपन हो जाएगा। मतलब कि दो आईपीओ, ये दोनों आईपीओ यहाँ पर क्लैश करेंगे, और इनफैक्ट दोनों आईपीओ की थोड़ी बहुत यहाँ पर जीएमपी भी चल रही है। और उसी के बाद यहाँ पर आप लोगों का एक यूपीएस और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है यहाँ पर प्रोस्टैरम इंफो सिस्टम करके कंपनी है, यहाँ पर नाम है प्रोस्टैरम पढ़ेंगे आई होप इसको यहाँ पर। इसका भी आईपीओ अगले दिन ही मार्केट में ओपन होने वाला है। मतलब कि मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि अभी जो दो आईपीओ ओपन है वो एक साथ अभी के दो ओपन हो गए, और ये 3 आईपीओ मोटा मोटा आप लोग के एक साथ मार्केट में क्लैश करते हुए आप लोग को नजर आ जाएंगे। वेल, बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं सारे आईपीओ के बारे में, किस में अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, कौन सी कैटेगरी में करना है, और कितने कितने यहाँ पर आप लोग को होने वाला है प्रॉफिट एज ऑफ टुडे, अगर यहाँ पर आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाती है तो। वीडियो को पूरे देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर, और पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर बोराना वीविंग के आईपीओ के बारे में, क्योंकि इस आईपीओ का होने वाला है कल आखिरी दिन इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। देखिए, इस आईपीओ की जो ओपनिंग थी 20 मई से लेकर 22 मई तक के लिए ओपन है मार्केट में, यानी कि आज 21 मई हो चुकी है, और लगभग लगभग 6:30-7 बजे के आसपास मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। मतलब कि अब आप लोग के पास यहाँ पर खाली कल का दिन बचा है इस आईपीओ में एप्लीकेशन को फाइल करने का। 23 तारीख यानी कि परसों हो जाएगी इस आईपीओ की अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग के फिनटेक पे चेकआउट कर पाएंगे। आई होप के फिनटेक पे आप लोग को चेकआउट करना आता होगा। एंड 27 को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। 216 रुपए के हिसाब से 69 शेयर्स के लिए आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में एक भी लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो अमाउंट आप लोग का 14,904 रुपए का हो जाएगा रिटेल कैटेगरी में। इसके अलावा रिटेल में कोई भी एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन फाइल मत करना, क्योंकि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आप चाहे एक लॉट अप्लाई करो, चाहे 100 लॉट अप्लाई करो, मिलनी आपको एक ही लॉट है। इसीलिए रिटेल कैटेगरी में एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड से जो आप लोगों ने ओपन किया है उससे खाली एक ही एप्लीकेशन को फाइल करना। कैटेगरी चेंज करनी हो तो फिर आप लोग यहाँ पर 14 लॉट की एप्लीकेशन फाइल करना, जिससे आप लोग की जो कैटेगरी है वो चेंज होकर यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में हो जाएगी। स्मॉल एचएनआई में फिर अगर आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलती है तो फिर 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। मतलब कि रिटेल में खाली एक लॉट की मिलेगी, और स्मॉल एचएनआई में आप लोग को यहाँ पर 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। इसके अलावा किसी को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, या तो एक लॉट अप्लाई करो या तो 14 लॉट अप्लाई करो, मर्जी आपकी है किस में करना चाहिए। मैं आप लोग को यहाँ पर डेटा बता देता हूँ, बाकी आप लोग जानो। 145 करोड़ का ये आईपीओ है, जो कि एक पूरा की पूरा यहाँ पर फ्रेश इशू के अंडर में आता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है किसी भी आईपीओ के लिए। बाकी रिटेल कैटेगरी में तकरीबन 9,721 लोगों को एक एक लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, और जो लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में यानी कि 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर 347 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की। 347 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की, और 9,721 लोगों को एक एक लॉट की यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। कैटेगरी चूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। बाकी एज ऑफ टुडे अगर मैं आप लोग को यहाँ पर डे 2 का सब्सक्रिप्शन का डेटा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँ तो रिटेल कैटेगरी में आप लोग को यहाँ पर देख के लगेगा कि लगभग 78 टाइम्स के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, बल्कि हकीकत में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। देखिए, आईपीओ में बिल राइट अगर ये बुराना की बात करूं तो रिटेल कैटेगरी में वैसे तो 78 टाइम्स के आसपास हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज लगभग 63 टाइम्स के आसपास हुआ है। मतलब कि अलॉटमेंट यहाँ पर 78 में से एक को नहीं,
63 में से एक को मिलने वाली है। जी हाँ, 63 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी और बाकी लोगों का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि 62 लोगों का पैसा यहाँ पर उन्हीं के लोगों को वापस रिफंड हो जाएगा। मैथमेटिकली आप लोग की जो यहाँ पर चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के, वो लगभग 1.5% के आसपास के निकल के आते हैं कि आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी, और ना मिलने में 98.5% के। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी की बात करूँ, स्मॉल एचएनआई में, तो वहां पर भी चांसेस आप लोग के लगभग सेम है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में भी आईपीओ लगभग 63 टाइम्स के आसपास हुआ है और स्मॉल एचएनआई में भी आईपीओ लगभग 63 टाइम्स के आसपास ही हुआ है। तो जैसा कि मैंने बोला, कैटेगरी चूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिटेल में लगभग इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, 9700 लोगों को, और एचएनआई में लगभग 347 लोगों को। इनको 14 लॉट की, इनको 1 लॉट की, मर्जी यहां पर आप लोग की है। एज ऑफ टुडे जो जीएमपी चल रही है वो लगभग यहाँ पर 25 से 30% के आसपास की चल रही है। जीएमपी यहाँ पर डिसेंट चल रही है, लगभग अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लगभग 60 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है, जो कि हो सकता है कल यहाँ पर थोड़ी बहुत और ज्यादा इंक्रीज कर जाए। मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो 4-4.5 रुपए के बीच में होता हुआ आप लोग को नजर आ जाएगा, और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो तकरीबन आप लोग की 275 रुपए के आसपास के आप लोग मानते हुए चल सकते हो, जो कि डिसेंट है। 25 से 30% का प्रॉफिट खराब नहीं होता, अच्छा प्रॉफिट मैं इसको यहाँ पर कहना चाहूंगा। मार्केट कैप यहाँ पर तकरीबन 550 करोड़ का है, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है, फाइनल डिसीजन मेरा यहाँ पर ये रहने वाला है कि अप्लाई करना है, बिल्कुल करना है। मैं भी अप्लाई करूंगा, आप लोगों को भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, और अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिल गई तो मार्केट कैप इतना छोटा है, खाली 550 करोड़ के आसपास का है, कि इसको यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनी, ये बात मैंने आप लोग को पहले भी यहाँ पर बता चुका हूँ। पर्सनली मैं भी अप्लाई करूंगा, मैं रिटेल में करूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर एचएनआई में करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपकी चॉइस है, अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर के आईपीओ के, जिसका नाम है यहाँ पर बेलराइस इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये कंपनी भी धमाकेदार है, कंपनी में कोई खराबी नहीं। कंपनी यहाँ पर ऑटोमोटिव के पार्ट्स वगैरह बनाती है, ऑटोमोटिव के, एंड बाकी जो मेजर जो बड़ी कंपनीज है गाड़ियों की, उनको ही जो सामान है सप्लाई करती है आगे। तो कंपनी का जो कारोबार है वो मुझे बहुत पसंद है, उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कंपनी बढ़िया काम करती है, ये भी उसमें से एक कंपनी आप लोग कह सकते हो। मार्केट कैप कंपनी का लगभग 8000 करोड़ के आसपास का है, मतलब जिस वैल्यूएशन पर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ गई है वो है यहाँ पर 8000 करोड़ की, जो कि एक स्मॉल कैप की कंपनी इसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। बाकी इस आईपीओ का एक आईपीओ भी आज मार्केट पे ओपन हो चुका है, 23 यानी कि परसों तक आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन है। 26 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट, जो कि आप लोग लिंक्डइन टाइम पे चेकआउट कर पाएंगे, एंड 28 तारीख को मार्केट में हो जाएगी इस आईपीओ की लिस्टिंग। यहाँ पर 90 रुपए के हिसाब से आपको अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर 166 शेयर्स के अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट आपको 14,940 रुपए का हो जाएगा रिटेल कैटेगरी में, और एचएनआई कैटेगरी में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अमाउंट यहां पर हो जाएगा 2,09,160 रुपए का। अब एक बात मैं यहां पर आप लोग को और अपडेट कर दूं कि अगर आप लोग यहां पर बेल राइस की भी बात कर रहे हो, रिटेल कैटेगरी में तो बेलराइस का जो आईपीओ था ये आज डे 1 पे फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, बट ये आईपीओ कहीं ना कहीं कल के दिन पे रिटेल कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। ये बात मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो उसके बाद चाहे आप लोग यहाँ पर 1 लॉट अप्लाई करो, चाहे 10 लॉट अप्लाई करो, मिलनी आप लोग को एक ही लॉट है। इसीलिए बेलराइस के आईपीओ में भी आप लोग यहाँ पर रिटेल में अगर अप्लाई करते हो तो वहां पर एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना, और एचएनआई में अप्लाई करते हो तो फिर वहां पर आप लोग 14 लॉट के लिए इतने अमाउंट के साथ आप लोग अप्लाई करना। कैटेगरी चूज करना वो आपकी चॉइस है, किसमें परसेंटेज में अलॉटमेंट के चांसेस आप लोग के ज्यादा है वो मैं आप लोग को यहाँ पर कल डे 2 या डे 3 पे गाइड कर दूंगा। 2150 करोड़ का आईपीओ है, जो कि पूरा के पूरा फ्रेश इशू है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। बाकी इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 5,03,681 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी 1 लॉट की रिटेल कैटेगरी में, और एचएनआई कैटेगरी में 5,140 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की। ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में आज फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बट ये मैं मान के चल रहा हूं कि कल फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि रिटेल में एक पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन लगाने में 10 लगा लो, मिलनी एक ही, कोई फायदा नहीं है फालतू में पैसे ब्लॉक करके, तो इसलिए बस मना कर रहा हूं मैं। रिटेल के में लगाना, एचएनआई में लगाना, ये चांसेस की जो बात है ये मैं आप लोग को यहाँ पर परसों गाइड कर दूंगा, या कल डे 2 पे मैं गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि एज ऑफ टुडे अगर आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछोगे तो टेक्निकली रिटेल में तो अभी है, क्योंकि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है, तो रिटेल में तो फिर यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना आप लोग के लिए तय है एज ऑफ टुडे, जो कि कल चेंज हो जाएगा।
इसीलिए चांसेस की बातें मैं आप लोग से यहाँ पर कल या परसों की वीडियो में करूंगा, ठीक है। आज मैं इस आईपीओ में चांसेस की बातें नहीं कर रहा हूँ। जीएमपी की बात करूं तो अगेन जीएमपी देख सकते हो लगभग 20% के आसपास बढ़ते बढ़ते आ चुकी है, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छी बात हो जाती है। 15 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है। 15 रुपए को मानते हुए भी अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो 2,500 रुपए के आसपास का हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही डिसेंट है। लिस्टिंग प्राइस की बात करूं तो वो भी तकरीबन आप लोग यहाँ पे मानते हुए चल सकते हो 110 115 रुपए के 105 रुपए के आसपास में, जो कि अगेन डिसेंट है। लिफ्टिंग डे गेन्स के लिए आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। होल्ड करना ना करना वो मैं एक अलग बाद में लिफ्टिंग डे वाली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि उस कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा बड़ा मार्केट कैप है। मतलब डिसेंट है, ठीक है, भागेगा जरूरी नहीं है ऐसा। तो एक लिफ्टिंग के बाद होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है। वो मैं पर्टिकुलरली जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद यहाँ पर 26 तारीख को लीला होटल्स का और साथ ही साथ में ये वाला जो आप लोग का है एवी टर्मिनल्स करके एक आईपीओ, ये दो आईपीओ एक साथ ओपन होंगे, जहां पे मुझे पर्सनली लीला आईपीओ से कोई भी ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का आईपीओ है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के आईपीओ ज्यादा नहीं चलते हैं लिफ्टिंग के बाद भी। जीएमपी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए बात अलग गई, लिफ्टिंग के बाद मेरे को मतलब नहीं कुछ खास यहाँ पे फिलहाल आप लोगों से और इस आईपीओ से। बाकी ये आईपीओ आप लोग का 26 तारीख को ओपन हो जाएगा, 28 तारीख तक मार्केट में ओपन रहेगा, 29 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट, जो कि आप लोग यहाँ पे के फिनटेक पे चेकआउट कर पाएंगे। एंड 2 जून अगले महीने हो जाएगी इस आईपीओ की लिस्टिंग। 435 रुपए के हिसाब से अगर आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 34 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा 14,790 रुपए का रिटेल कैटेगरी में, और एचएनआई कैटेगरी में आप लोग का हो जाएगा 2,07,060 रुपए का। अगेन अजम्पशन लेके चल रहा हूँ आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। रिटेल में अप्लाई करना है, एचएनआई में अप्लाई करना है, इस आईपीओ के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाद में बात करेंगे। बाकी 3,500 करोड़ का आईपीओ है, जो कि बढ़िया है, साइज में यहाँ पर काफी बड़ा आईपीओ है, और तकरीबन 2,500 करोड़ का यहाँ पर पैसा जाएगा कंपनी के पास में, और बाकी 1,000 करोड़ यहाँ पर चला जाएगा ऑफर फॉर सेल है। जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स वगैरह है ये अमाउंट वो लोग अपने घर ले जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का आईपीओ है, ज्यादा कुछ मैं यहाँ पर कहूंगा नहीं। मार्केट कैप इस कंपनी का जो है होटल जिस पे ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई बहुत छोटा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, मैं बार बार यहाँ पर बात आप लोगों से जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। बाकी बात करूँ मैं अगर यहाँ पर मार्केट कैप है तो लगभग 15,000 करोड़ की मार्केट कैप पे ये लोग अपना आईपीओ लेके मार्केट में आ रहे हैं, जो कि एक अगेन स्मॉल कैप इसको यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। जीएमपी की बात करूँ मैं तो जीएमपी भी एज ऑफ टुडे इसकी यहाँ पर खाली 5% के आसपास की चल रही है। पर्सनली 5% 2% की जीएमपी को मैं नहीं मानता हूँ। मोटा मोटा लिफ्टिंग आप लोग इसको यहाँ पर फ्लैट या साइडवेज मान सकते हो कि लिफ्टिंग आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से बहुत से लोग इस आईपीओ को अवॉइड करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर एवी टर्मिनल्स के जो आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन होने वाला है, ये कंपनी यहाँ पर करती क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड करूँ तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं जो केमिकल या पेट्रोलियम में जो काम करती हैं, पेट्रोलियम और केमिकल्स ऐसे जो बड़े बड़े टैंकर्स में होल्ड करे जाते हैं फैक्ट्री में, ये कंपनी वो ये जो टैंकर्स और जो कंटेनर्स होते हैं कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है और दूसरी कंपनीज को सप्लाई करती है जब फैक्ट्री सेटअप करना होता है। इसीलिए कंपनी का कारोबार बहुत बड़ा है। कंपनी का मार्केट कैप भी लगभग 26,000 करोड़ का है एट द टाइम ऑफ आईपीओ। लगभग 2,800 करोड़ का आईपीओ है, पूरा की पूरा फ्रेश इशू है, मतलब कि सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर 235 रुपए के हिसाब से आप लोग को 63 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा रिटेल में, एचएनआई में आप लोग का इतना हो जाएगा। कैटेगरी कौन से अप्लाई करनी है वो बातें हम लोग यहाँ पर बात में करेंगे। बाकी 26 तारीख से लेकर 28 तारीख का मार्केट में आईपीओ आप लोग का ओपन है, मतलब कि जो कि आप लोगों को 3 दिन का समय देता है, और 29 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग लिंक इंडिया पे चेकआउट कर पाएंगे। एंड 2 जून अगले महीने को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। ये आईपीओ काफी बढ़िया है। रिटेल कैटेगरी 10% की है, एचएनआई कैटेगरी 15% की है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर पहले लॉस में थी और अभी काफी ताजी कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आई है। जब कंपनी बहुत ही रिसेंट ईयर्स में प्रॉफिट में आती है तो उस केस में जो रिटेल कोटा होता है वो छोटा रखा जाता है 10% का, कुछ वैसे हम लोग को यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। इस आईपीओ की जीएमपी अच्छी मतलब थोड़ी बहुत तो बेटर यहाँ पर चल रही है, लगभग लगभग मैं गाइड करूँ आप लोग को तो यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ है, बट मैंने कहीं पे चेकआउट किया था, वहां पर लगभग 10% के आसपास की एक्सपेक्टेशन है कि इस आईपीओ की जीएमपी पहुंचने वाली है। कल तक पहुंचेगी तो मैं कल आप लोग को यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। इस आईपीओ के बाद यहाँ पर एक और कंपनी है, नाम है इसका प्रो सैटर्न। ये कंपनी यहाँ पर यूपीएस और इन्वर्टर्स वगैरह बनाती है। पर्सनली मुझे जब इसका मैंने काम सोचा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एसएमई सेक्टर का आईपीओ होना चाहिए था, क्योंकि आईपीओ का जो साइज है वो भी काफी छोटा है, खाली 170 करोड़ से छोटा आईपीओ है। छोटा आईपीओ, डिमांड काफी ज्यादा रहेगी, हो सकता है जीएमपी यहाँ पर काफी ज्यादा भाग जाए। बाकी अगर आप अप्लाई करना है तो 105 रुपए के हिसाब से आप लोग को 142 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा रिटेल में, और एचएनआई में आप लोग का इतना हो जाएगा। 27 तारीख से 29 तारीख तक आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा, मतलब कि तीनों आईपीओ आप लोग यहाँ पर एक साथ क्लैश हो जाएंगे। अलॉटमेंट आ जाएगी के फिनटेक पे 30 तारीख को, और 2 जून
3 जून को हो जाएगी इस आईपीओ की भी मार्केट में आप लोग की लिस्टिंग। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पर 618 करोड़ के आसपास का है, जिस वैल्यूएशन पे अपने लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। बाकी कंपनी यहाँ पर यूपीएस और इन्वर्टर्स वगैरह बनाती है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो टेक की जो कंपनीज होती हैं या टेक की कंपनीज होती है, कोई भी कंपनीज होती हैं, तो वहां पर बहुत सारे पे यूपीएस और इन्वर्टर्स वगैरह तो लगते ही लगते हैं ना। ज्यादा कुछ मैं यहाँ पर आप लोग को बताने की मुझे यहाँ पर नीड है नहीं। कंपनी का जो जीएमपी है वो एज ऑफ नाउ कुछ खास यहाँ पर एक्टिवेटेड कहीं भी शो नहीं कर रहा है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो काफी कस के यहाँ पर भागना चाहिए, क्योंकि आईपीओ काफी यहाँ पर छोटा है। बाकी मेरी आज की सारी वीडियो में इतना ही, एंड इसके अलावा मार्केट यहाँ पर आज ग्रीन थी, ओवरऑल मार्केट यहाँ पर रेड नहीं थी। डिक्सन एक स्टॉक था, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर आज के दिन पे फॉल आ गया, इसलिए बस मैं खाली यहाँ पर उसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि डिक्सन बहुत सारे मेरे चक्कर में, क्योंकि ये बात मैं जानता हूं। आज लगभग 6% के आसपास में गिरावट आई थी, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर थोड़ा सा खराब आया है। कोई इशू नहीं है, इसको आप लोग होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यहाँ पर जल्दी रिकवरी हो जाएगी। डिक्सन है, बड़ी कंपनी है, मुझे यहाँ पर इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक छोटा मोटा जो रिजल्ट है वो कंपनी को यहाँ पर ज्यादा गिरा नहीं सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर डिक्सन जैसी कंपनी को, इसलिए यहाँ पर होल्ड करो, चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी आज की मेरी सारी वीडियो इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड आई होप यहाँ पर आप लोगों को बोलाना हो गया और बेलवाइज जैसे आईपीओस की आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एसएमई सेक्टर को कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।